बच्चों में विक्की सियान एंड विक्की कोचिंग घोतोली में आपका स्वागत करता हूं। जिस बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर कमेंट करें और शेयर करें, लाइक करें। बच्चों में आपको प्रस्तावना पढ़ा चुका था। प्रस्तावना में 2-3 क्वेश्चन रह गए थे। मैं आपको 3 केस पढ़ाने वाला था प्रस्तावना में कि किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग मानना, किस में अंग नहीं मानना। अच्छा, प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना जिस प्रकार कोई भी बुक हो, बुक का पहला पन्ना होता है, उस पर मुख्य बातें लिखी होती है कि कौन सा चैप्टर अंदर है। इसी प्रकार प्रस्तावना भी जो संविधान है उसका पहला पृष्ठ है, उसमें मुख्य बातें लिखी हुई है कि अंदर क्या क्या है। तो ये 3 केस मैं आपको बता रहा था कि प्रस्तावना को संविधान का किस मांग मानना, किस मांग नहीं बनना। मैं आपको बेरोजगारी संघ केस पढ़ा चुका हूं, उसमें संविधान को अंग नहीं मानना। न्यायालय ने कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं कर सकते। बताया गया कि जहां भी संविधान की भाषा संविधि या मौन हो, प्रस्तावना को आधार मानकर निर्णय लिया जाता है। अर्थात प्रस्तावना जो लेखक है उनके विचारों को जानने की कुंजी है। दूसरा केस, किसमें संविधान का प्रस्तावना को अंग मानना? केशवानंद बनाम केरल राज्य 1773 की बात है। इसमें क्या करा? संविधान का अंग मानना, प्रस्तावना को अंग माना, अतः इसमें संशोधन हो सकता है, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यानी कि क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले प्रस्तावना को किस केस में संविधान का अंग नहीं मानना, तो बेरोजगारी संघ केस में संविधान का अंग नहीं मानना। किस केस में प्रस्तावना को अंग मानना, तो केशवानंद बनाम केरल राज्य में। संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग है, अतः इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं। मूल ढांचे का मतलब है कि इसके आधार पर संविधान के अंदर संशोधन नहीं हो सकता, मूल ढांचे में नहीं हो सकता, यानी कि उसको घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि मूल ढांचा सिद्धांत, मूल ढांचा सिद्धांत किस केस में दिया था, तो आंसर है केशवानंद बनाम केरल राज्य। क्लियर? ये क्वेश्चन 2 आप याद रखोगे। और जो गोलकनाथ बनाम पंजाब है, गोलकनाथ बनाम पंजाब केस है, ये वैसे तीसरे भाग के लिए इंपॉर्टेंट है। जब मूल अधिकार पढ़ा रहा होगा उसमें आपको डीपली पढ़ाया जाएगा। सिर्फ याद रखें आप इतना यहां से कि मूल अधिकारों में, इसमें बताया गया मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ये संपत्ति को लेकर विवाद था। ये जो तीसरा मूल अधिकार पढ़ाऊंगा आपको, तीसरा भाग मूल अधिकार होगा, उसमें ज्यादा स्पष्ट होगा। क्लियर इतना? तो आपको याद रखना किसमें प्रस्तावना को अंग मानना, केशवानंद में, किस में अंग नहीं मानना, बेरोजगारी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रस्तावना को किसने क्या कहा? 1-2 क्वेश्चन और देख लो इसके। एक थे हमारे मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये भी न्यायाधीश थे। एक थे आपके कृष्ण अल्लाद स्वामी आयंगर, एवी पालकीवाला, और एक केएम मुंशी। प्रस्तावना को किसने क्या कहा? केएम मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना राजनीतिक जन्मपत्री है, जन्मपत्री है। और एवी पालकीवाला ने कहा कि ये परिचय पत्र है प्रस्तावना। और कृष्ण अल्लाद स्वामी अयंगर ने क्या कहा? दीर्घकालीन सपनों का विचार है प्रस्तावना। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने
प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। और एक क्वेश्चन और याद रखियो, नोट में लिख रहा हूं, संविधान की रीढ़ किसे कहा जाता है? संविधान की रीढ़ किसे कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल आता है तो याद रखोगे आप प्रस्तावना। और आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि केवल एक संशोधन हुआ है 42वां अनुच्छेद, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र अखंडता या पंथ निरपेक्ष कह सकते हो आप, 3 शब्द जोड़े गए थे। अब बात करने वाले हम भाग 1 के बच्चों। भाग 1 संघ व राज्य क्षेत्र का क्वेश्चन कैसे आता है कि संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन किस भाग में? तो भाग 1। और अनुच्छेद भाग 1 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 1 से 4 तक। ये क्वेश्चन याद रखोगे। दूसरे भाग में नागरिकता है 5 से 11, तीसरे भाग में आपके मूल अधिकार है, चौथे नीति निर्देशक तत्व है। इस प्रकार सारे भाग पढ़ने हैं। इसमें 4 अनुच्छेद हैं। नंबर 1 तो क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि यूनियन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, भारत अर्थात इंडिया। 2 क्वेश्चन बन गए यहां से कि जो भारत का नाम है, भारत अर्थात इंडिया, क्योंकि कुछ लेखकों ने कहा कि नाम भारत रख दो, कुछ ने कहा इंडिया रख दो, तो दोनों ही नाम रख दिए गए, भारत अर्थात इंडिया। तो क्वेश्चन आता है कि भारत जो नाम है या इंडिया जो नाम है भारत का, हमारे देश का जो हमारे नाम है, जो किस अनुच्छेद में है? तो 1 में। और ये क्वेश्चन कई बार आया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 1 में। संघ का मतलब क्या है? संघ का मतलब है कि भारत के अंदर वर्तमान में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो जितने भी राज्य है वे भारत से अलग नहीं हो सकते। भारत राज्यों का एक संघ है। जो अलग अलग राज्य है वे प्रशासनिक सुविधा के आधार पर अलग है, वरना कोई भी राज्य या कोई भी केंद्र शासित प्रदेश या अधिग्रहित क्षेत्र अलग नहीं हो सकता। यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित करा गया है। राज्य क्षेत्र को या भारत के क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। क्षेत्र में भारत के जो राज्य क्षेत्र को परिभाषित करा गया है, इसमें कौन कौन क्षेत्र आओगे? इसके अंदर राज्य आओगे, केंद्र शासित प्रदेश आओगे और अधिग्रहित क्षेत्र। यानी कि जो अधिग्रहित का मतलब है जो हमने ले रखे हैं, जैसे पांडुचेरी हुआ, गोवा दमन में द्वीप हुआ, सिक्किम हुआ। तो ये जो सिक्किम है, गोवा दमन में द्वीप है, पांडुचेरी है, ये जहां भी आओगे वहीं पता चलेगा हमें। तो भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि राज्य क्षेत्र को परिभाषित करा गया है कि इसके अंदर क्या क्या, भारत राज्य जो संघ है इसके अंदर क्या क्या आओगे? संघ के अंदर राज्य आओगे, जितने केंद्र शासित प्रदेश है वे आओगे, और अधिग्रहित क्षेत्र जो दूसरों से ले रखे हैं वे आओगे। यानी कि जिन क्षेत्रों पे पहले किसी ने कब्जा कर लिया, फिर वो संधि के तहत ले लिए गए, वे क्षेत्र। क्लियर है इतना? अनुच्छेद दूसरा क्या कहता है? ये 2 क्वेश्चन बड़े खास है इसमें। अनुच्छेद 2, संसद द्वारा विधि बनाकर, अनुच्छेद 2 है ये। अनुच्छेद 2, संसद द्वारा विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश। अभी भी राज्य कौन से? भारी वाले, भारी क्षेत्र।
कैसे? जैसे भारत है, अगर कोई भी राज्य है या कोई भी क्षेत्र हम भारत के अंदर शामिल कर रहे हैं, उनके बारे में अनुच्छेद 2 में बताया गया है। और ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो जो देश के अंदर राज्य काटे गए हैं, नाम परिवर्तन करा गया है, वे राज्य नहीं है। जो देश से बाहर से लिए गए हैं, देश के अंदर मिलाए गए हैं, उनका वर्णन है। क्लियर? अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 क्या कहता है? संघ में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन। संघ में नए राज्यों का प्रवेश, वर्तमान राज्यों का जो क्षेत्र है, सीमा है, नाम में जो परिवर्तन है, जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 3 में दिया गया है। नए राज्य का मतलब क्या है? यहाँ जैसे भारत है, पहले भारत एक था, क्या 6 में बटा हुआ था, उसके बाद भारत राज्यों में बंटना शुरू हुआ। यानी कि संघ में जो नए राज्य बनाए गए, वर्तमान राज्य के क्षेत्र, यानी कि जो राज्य है, किसी का क्षेत्र बढ़ाया गया, किसी का क्षेत्र घटाया गया। सीमा, नाम में परिवर्तन, सीमा नाम में परिवर्तन, यानी कि पहले नाम जैसे उत्तरांचल था उत्तराखंड का, अब उत्तराखंड रखा गया, पहले उत्तरांचल था उत्तराखंड रखा गया, पांडिचेरी का पुडुचेरी रखा गया, उड़ीसा का उड़ीसा रखा गया, यानी कि नाम में परिवर्तन जो बताया गया है वो अनुच्छेद 3 में बताया गया है। लेकिन ये सब बातें किसकी है? भारत के अंदर की बातें है सारी। यहाँ पे बाहरी क्षेत्र की बात थी जो बाहर से ले गए हैं, ये अंदर के क्षेत्र की बात है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है, जो संघ में नए राज्यों का प्रवेश है, वर्तमान राज्य की क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन का जो अधिकार है, किसके पास है? संसद के पास। ये क्वेश्चन बड़ा खास है। कई बार क्वेश्चन आया है कि वर्तमान राज्य के क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसका है? संसद का है। नागरिकता लेना देना काम भी संसद का है। वैसे नागरिकता पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन जो बिल रखा जाता है, बिल किसकी? पूर्व सहमति से। यानी कि जब संसद बिल रखती है तो उससे पहले सहमति किसकी चाहिए? राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। जैसे किसी के राज्य के बंटवारा करना है, 2 क्षेत्र बनाने हैं, तो सबसे पहले बिल राष्ट्रपति से पूछा जाएगा कि ऐसा करना है। अगर राष्ट्रपति हाँ करेगा तो बिल रखा जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेगा? उस बिल को वहां के विधानमंडल में भेजेगा, उस राज्य के विधानमंडल ने मना भी कर दिया, उसके बाद भी अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो उस बिल को पारित कर देगा। तो यह अधिकार पारित करने का राष्ट्रपति और संसद को है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि वर्तमान राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, क्षेत्र घटाना बढ़ाने का काम किसका है? संसद का है। और जो बिल रखे जाते हैं किसकी पूर्व सहमति से? राष्ट्रपति की। इस बात का आप इम्पोर्टेंट ध्यान रखोगे। अब मैं बात करने वाला हूँ अनुच्छेद 3 के अनुच्छेद 4 बाधा बढ़ाऊंगा। इसमें जितने भी राज्य 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, कैसे कैसे बने मैं आपको बता रहा हूँ। जब भारत आजाद हुआ, कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। भारत पाकिस्तान में बंटवारा हो गया 15 अगस्त 1947 को। तो भारत में उस समय रियासत कितनी थी? रियासत थी 562। उस वक्त क्या हुआ? 10 रियासत तो चली गई कहां पे? पाकिस्तान को। बची कितनी? घटाओ 552। ये रहेगी कहां? भारत में। रियासत को 3 ऑप्शन दिए गए थे जब भारत पाकिस्तान में बंटवारा हुआ, या तो पाकिस्तान में शामिल हो, या भारत में, या अलग स्वतंत्र हो। 552 में से किसने क्या करा? आप समझे इस बात को। ठीक है कि बंटवारे के बाद लास्ट में 552 रह गई थी भारत में, लेकिन 552 में से किसने मना करी थी, किसने किस प्रकार मना करी थी? तो क्या हुआ, जब उन्हें 3 विकल्प दिए गए, या तो पाकिस्तान में शामिल हो, या भारत में शामिल हो, या स्वतंत्र हो। तो जो जम्मू कश्मीर है,
जम्मू कश्मीर है, उसने कहा मैं तो स्वतंत्र रहूंगा, ना तो पाकिस्तान में शामिल होता ना भारत में। और 5 रियासत थी जिन्होंने मना कर दिया कि भाई हम तो अलग रहोगे। कौन कौन सी थी? हैदराबाद, जूनागढ़, जोधपुर, भोपाल और त्रावणकोर। ये 5 रियासत थी जिन्होंने मना कर दिया कि हम तो अलग रहोगे, और जम्मू कश्मीर ने कह दिया कि मैं तो स्वतंत्र रहूंगा। तो क्या करा, बातचीत करके इन 3 को तो शामिल कर लिया, क्योंकि जो रियासत मंत्रालय का बनाया गया था अध्यक्ष, रियासत मंत्रालय का अध्यक्ष बनाया गया था वो था सरदार पटेल। कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि सारी रियासतों को करने वाला कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा मिला लिया गया। हैदराबाद पाकिस्तान में शामिल होना चाह रही थी। अब भैया आप ही बताओ, हैदराबाद इधर पाकिस्तान इधर, अगर भारत में रास्ता बनता तो दिक्कत तो होती ना। तो इसे क्या करा गया, सैनिक बल द्वारा, याद रखियो आप, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है सैनिक बल द्वारा या पुलिस बल द्वारा। तो सैनिक बल द्वारा इसे जबरदस्ती मिला लिया गया। पुलिस तो चारों ओर लगा दी गई, सैनिक अंदर भेज दिए गए थे। तो याद रखिए सैनिक बल द्वारा, ना कि पुलिस बल द्वारा। बात करें जम्मू कश्मीर की, इसने क्या है मैं स्वतंत्र रहूंगा, लेकिन क्या हुआ 20 अक्टूबर 1947 को इसके जो अगर भाग है पाकिस्तान ने हमला कर दिया। ये डर गया, क्योंकि यहाँ का राजा कौन था? हरि सिंह था। हरि सिंह था किस वंश का था? डोगरा वंश का, डोगरा वंश का। इसने भैया डर गए, तो इसने क्या करा, 20 अक्टूबर की बात है, 26 अक्टूबर को इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू पत्र लिखा कि मैं भारत में शामिल होना चाह रहा हूँ, ऐसे सब बात है। तो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र द्वारा जम्मू कश्मीर को भी मिला लिया गया भारत में। अब क्या हुआ, भारत पूरा एक अखंड भारत हो गया। 552 रियासत भारत में होगी, 10 चली गई थी पाकिस्तान में। क्लियर इतना? तो भारत उस समय जब रियासत सारी एक होगी तो उस समय भारत को ऐसी कै, खे, गे और घे में बांट दिया गया। तो दक्षिण से आवाज उठी, दक्षिण भारत से, तेलुगु भाषा वालों की, कि हमें भाषा के आधार पे, क्योंकि देखो जब सारे लोग हर तरीके की भाषा के लोग एक जगह रह लगे तो एक जगह रह नहीं पाते। तो दक्षिण से आवाज उठी तेलुगु भाषा वाली कि भाषा के आधार पे हमें क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। तो क्या करा, राजेंद्र प्रसाद जी ने, हमारे पहले राष्ट्रपति थे, जून 1948 में एक कमेटी बनाई, एसके धर कमेटी। एसके धर कमेटी नाम क्यों रखा? क्योंकि जो एसके धर था ये इलाहाबाद का रिटायरमेंट था। इलाहाबाद का पूर्व न्यायाधीश था रिटायरमेंट वाला, उसी के अध्यक्षता में एसके धर एक जज थे इलाहाबाद के रिटायरमेंट वाले, उन्हीं के नाम पे इस कमेटी का नाम रखा गया एसके धर कमेटी। एसके धर कौन था? एक जज थे रिटायरमेंट वाले, और 3 लोग इसके साथ शामिल थे, यानी कि इस कमेटी में टोटल 4 लोग थे। तो उन्होंने क्या करा, फिर रिपोर्ट दी दिसंबर 1948 में। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर भारत का बंटवारा या राज्य बंटवारा नहीं होगा। किस आधार पर होगा? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। सुविधा के आधार पर अगर आप करना चाहो बंटवारा कर लो, लेकिन भाषा के आधार पर मत करो। इससे क्या हुआ, लोगों में असंतोष फैल गया। तो भैया क्या हुआ, फिर तुरंत ही दिसंबर
1948 में ही एक कमेटी बनाई गई जिसे बोलते हैं जेवीपी कमेटी। इसमें कौन कौन थे? 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोग थे भैया। क्वेश्चन आता है जेवीपी कमेटी में कौन कौन लोग थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। जब रिपोर्ट दी प्रशासनिक सुविधा, इन्होंने बताया कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर आप बंटवारा कर सकते हो, भाषा आधार पर नहीं। तो भारत के लोगों में असंतोष फैल गया। तुरंत फिर जोधपुर में एक बैठक बुलाई गई, एक कमेटी बनाई गई जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। ये भी घूमे फिरे। इन्होंने क्या रिपोर्ट दी? इन्होंने अप्रैल 1949 में इन्होंने क्या अप्रैल 1949 में रिपोर्ट दी। क्या रिपोर्ट दी इन्होंने भी? कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बंटवारा हो, ना कि भाषा के आधार पर। इन्होंने भी यही बात कह दी। तो क्या हुआ? भारत के लोगों में बहुत असंतोष फैल गया, दंगा होने की संभावना आ गई बिल्कुल। तो क्या हुआ भैया? एक कांग्रेसी नेता था, कांग्रेसी नेता पोट्टी श्री रामुलु, इसने क्या करा? 56 दिन की भूख हड़ताल करी, बंटवारे के लिए भाषा के आधार पर। और इसी 56 दिन बाद क्या होगी? मृत्यु होगी। तो भारत में पूरा दंगा का माहौल बन गया उस समय फिर कि भाई उत्तर भारत वाले हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो भैया डर की मारो, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डर कर, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डर के 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर मद्रास से काटकर क्या बनाया? पहला राज्य है आंध्र प्रदेश बनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। बात करें आंध्र प्रदेश की, जो पहला मुख्यमंत्री था, पहला मुख्यमंत्री कौन था इसका? टी प्रकाशन था। राजधानी क्या थी इसकी पहली? 1953 से 56 तक कुरनल रही। ये क्वेश्चन बड़ा खास है। और 56 से जब चलती आ रही 2020 तक इसकी रही हैदराबाद। और 20 के बाद जो प्रस्तावित है वह है अमरावती है। आप याद रखोगे चीजें भी। उसके बाद क्या हुआ कि भाई जब एक राज्य बट गया तो पूरे देश में आग लगेगी, एक को बांट दिया, हमें क्यों नहीं बंटा गया? तो तुरंत ही फिर एक आयोग बनाया गया जिसे बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, कि भाई कैसे हो गए, कितने राज्य बनाए जाए, क्या करा जाए। तो बड़ा खास क्वेश्चन है। 22 दिसंबर 1953 क्या बनाया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 थे। फजल अली क्या था इसका? अध्यक्ष। तो ये क्वेश्चन कई बार आया भाई, अध्यक्ष कौन था? हृदयनाथ कुजरू और पणिकक्कर था भाई। इन्होंने क्या करा फिर कि घूमने भारत में रिपोर्ट दी 1955 में कि भाई 16 राज्य बना दिए जाए और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाए। तो क्या हुआ? भारत सरकार ने
1956 में 7वां संशोधन 1956 के तहत हल्की चेंजेस करी 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। आप इस बात का ध्यान रखोगे, क्लियर। उसके बाद 4 साल शांत रहे। 4 साल शांत रहने के बाद फिर धीरे धीरे भारत में आग उठनी, मतलब भारत के लोगों में बंटवारे को लेकर विवाद होना शुरू हो गया। तो उसके बाद 15 राज्य 16 राज्य 17 राज्य कौन कौन सा बना बता रहा हूं मैं। तो 4 साल तक सब शांत रहे। 1960, फिर देखा 1963, 1966, 1971, 1972, 1975, 1987, 2000 और फिर 2014, 2019। ये क्या करा गया भैया, बम्बई से काटकर। बम्बई 2 भाषा वाला राज्य था, तो इससे 2 राज्य कटे गए, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। तो जो गुजरात बनाया गया बम्बई से काटकर जो गुजरात बना वो कौन सा राज्य बना, 15वां राज्य। क्योंकि बम्बई के 2 टुकड़े हुए तो महाराष्ट्र तो रह गया 14वां राज्य, तो 15वां राज्य बना था गुजरात, गुजराती भाषा के आधार पे। क्योंकि बम्बई 2 भाषा वाला था, हमारा मैं मद्रासी है, महाराष्ट्र ना, हाँ, तो उधर मद्रासी भाषा थी, इधर गुजराती भाषा थी, तो गुजरात बना दिया गया 15वां राज्य। याद रखो, बम्बई से काट बना गुजरात, कौन सा राज्य, 15वां। फिर भैया असम से काटकर क्या बना, नागालैंड, क्या हुआ राज्य है, 16वां। ये भैया पंजाब से काट के क्या बना, हरियाणा। और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र को काट कर बनाया गया हिमाचल प्रदेश, उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन बाद में राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो फिर बना 18 राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र से काट के, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र से काट कर। क्लियर भैया, 18 हो गई। फिर 19, 20 और 21 3 राज्य बनाए गए, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो याद रखिए, मेघालय कौन सा राज्य था, 21वां। ये क्या था, एक उपराज्य था, एक ये उपराज्य था। तो 1969 में संशोधन हुआ था, 22वां संशोधन 1969 में। तो याद रखिए, 21वां राज्य जो बनाया गया था, मेघालय पहले उपराज्य था, तो 22वां संशोधन 1969 के तहत इसको 21वां राज्य बनाया गया। 22वां कौन सा था, सिक्किम। याद रखियो, सिक्किम क्या था, बताता हूं आपको। सिक्किम था 35वां संशोधन 1974 के तहत क्या बनाया गया था, शहर राज्य बनाया गया था। तो पहले शहर राज्य बनाया गया था, लेकिन लोगों की आकांक्षा पूरी नहीं हुई, तो बाद में इसे शामिल कर लिया गया। 36वां संशोधन 1975 के तहत इसे क्या बना दिया गया, पूर्ण राज्य बना दिया गया। शहर राज्य बनाया गया था, रक्षा वगैरह के अधिकार ले लिए गए थे। तो 36वां संशोधन 1975 के तहत 22वां राज्य बनाया गया। ये क्वेश्चन बड़ा खास है कि सिक्किम कौन सा राज्य है, 22वां किस संशोधन के तहत बना, 36वां संशोधन 1975 के तहत। लेकिन इससे पहले, क्योंकि बाहर से लिया गया था, ठीक है, चौगियाल वंश था, वहां से लिया गया था ये। तो इससे पहले 35वां संशोधन 1975 के तहत इसे शहर राज्य बनाया गया था और अनुच्छेद 2A में रखा गया था, क्योंकि अलग से स्थापना करी ना अनुच्छेद 2A की, उसमें कहा था कि शहर राज्य बनाओगे, लेकिन ये शहर राज्य नहीं बना पाई, तो इसको बाद में राज्य बना दिया गया था। आप याद रखोगे। 22 के बाद 23, 24 और 25। 25वां राज्य था गोवा। 30 मई, याद रखिए डेट भी, 30 मई 1987 को 25वां राज्य कौन सा बना, गोवा। ये कौन सा बना आपका,
अरुणाचल, और ये कौन सा था आपका, मिजोरम। तो 23 मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, याद रखोगे आप। अब बात करें 2000 की, 30 मई 1980 बात है, इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ। बात करें 2000 की, तो 1 नवंबर, फिर 9 नवंबर और 15 नवंबर, 2000 की बात है।